हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सिक्योर कैब में। दोस्तों, हम अभी सूरत से 45 किलोमीटर दूर नवसारी की दांडी पे आए हुए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दांडी के बारे में पूरा एक्सप्लोर करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अभी हम सूरत से निकल गए हैं दांडी के लिए। तो हम अभी सचिन से होते हुए सबसे पहले नवसारी पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले नवसारी पहुँचते हैं, फिर आपको वहाँ से आगे का रास्ता दिखाते हैं। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों हम करने जा रहे हैं नवसारी में एंटर। नवसारी में एंटर करने से पहले हमको एक रिवर मिलेगी। तो दोस्तों पार करते हैं ब्रिज और मिलते हैं आपको नवसारी सिटी के अंदर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नवसारी बस स्टेशन के पास और सामने ही हमें नवसारी का बस स्टेशन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर यदि आप आउट ऑफ सिटी या कहीं दूर से दांडी आ रहे हैं तो आपको पहले नवसारी रेलवे स्टेशन या नवसारी बस स्टेशन पे आना होगा और यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा से आप दांडी जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते दोस्तों अपने रास्ते की ओर और चलते हैं दांडी। दोस्तों, हमने नवसारी पार कर लिया है। अभी हम नवसारी पार करके हम आ गए हैं दांडी रोड पर। दोस्तों, दांडी रोड की हमें पेड़ पौधे देख कर, ग्रीनरी देख के हमें अपने गांव की याद आ गई है। दोस्तों, आप भी कमेंट कीजिए कि आपको ये रोड कैसी लगी, आपको भी अपने गांव की याद आई कि नहीं आई। तो चलिए दोस्तों, हम ये दांडी रोड पार करके हम पहुँचते हैं दांडी म्यूजियम की तरफ। चलिए दोस्तों, हम आपको आगे म्यूजियम दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ से दांडी म्यूजियम मात्र 7 किलोमीटर बचा है। तो हम यहाँ से पहुँचेंगे सबसे पहले दांडी म्यूजियम। दांडी म्यूजियम आपको दिखाएंगे, फिर हम उसके बाद पहुँचेंगे दांडी बीच पे। चलिए दोस्तों, हम आपको दांडी म्यूजियम का गेट दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आगे। दोस्तों, ये रहा दांडी म्यूजियम का गेट। अब हम यहाँ से राइट टर्न मारेंगे। राइट टर्न मार के हम पहुँचेंगे सीधा दांडी म्यूजियम। अगर हम सीधा जाते हैं तो हम सीधा पहुँचेंगे दांडी बीच पे। तो हमें राइट टर्न मारना है, तो हम पहुँचेंगे पहले दांडी म्यूजियम पे। दांडी म्यूजियम के बाद फिर हम जाएंगे दांडी बीच पे। तो दोस्तों हम गांधी म्यूजियम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको गांधी बापू के 3 बंदर उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों लेते हैं टिकट और फटाफट से चलते हैं अंदर। तो दोस्तों ये रही यहाँ पे कुछ टिकट की प्राइसिंग, तो आप देख लीजिए। पार्किंग और टिकट की दोनों प्राइसिंग यहाँ पर है। चलिए दोस्तों, हम दांडी पहुंच गए हैं और हमने गाड़ी पार्क कर दिया है। देखिए, हमारी गाड़ी पार्किंग में सामने वहाँ लगी हुई है। आप यहाँ पे आके पार्किंग भी कर सकते हो। चलिए हम आपको आगे अंदर दिखाते हैं अंदर क्या है। मित्रों चलिए करते हैं प्रवेश म्यूजियम के अंदर। तो दोस्तों म्यूजियम के अंदर प्रवेश करते ही सामने की ओर हमें सत्याग्रह प्रदर्शनी दिखाई दी। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अंदर प्रवेश करते ही हमें गांधी बापू के बारे में सत्याग्रह के समय जो जो भी उन्होंने कार्य और जो जो भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस सब का उल्लेख किया गया है। दोस्तों यदि आप लोग अपने इतिहास नमक सत्याग्रह के बारे में जानना चाहते हैं एवं जानने की रुचि रखते हैं तो आपको एक बार ज़रूर यहाँ दांडी में आना चाहिए।
दोस्तों हम म्यूजियम से निकले, म्यूजियम से निकलते ही हमको खादी भंडार दिखाई दिया। तो दोस्तों हम चलते खादी भंडार के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे खादी के कपड़े हैं। अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हो तो खादी के कपड़े पहन के भी घूम सकते हैं, आप यहाँ पे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे वो पुस्तकालय हैं, तो अभी देखते हैं हम कौन सी पुस्तक है, हम आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप गांधी बापू के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं और उनके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने क्या 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 किया, और वो उससे संबंधित यहाँ पे सारी किताबें हैं। आप यहाँ पे वो किताबें खरीद सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप चलिए हम चलते हैं आगे। यहाँ पे और कुछ प्रोडक्ट भी हैं, तो आप ये कुछ प्रोडक्ट ले सकते हो। इतर है, शैम्पू है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख के आप वो परचेज़ भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको की चेन जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ गांधी बापू की मूर्ति भी देखने को मिल जाएंगी, आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम आगे भी चलते हैं। दोस्तों हम पुस्तकालय से निकल गए, अभी हम पहुँचे प्रार्थना हॉल पे। अभी हम प्रार्थना हॉल के अंदर चलते हैं। ये आप देख सकते हो प्रार्थना हॉल है पूरा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ सुविचार लिखे गए हैं, तो आप पढ़ सकते हो दोस्तों। और अब हमारा ये अशोक चक्र है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से फिर धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। दोस्तों हम बाहर आ गए हैं, तो अभी हम यहाँ से हम जाएंगे दोस्तों हम यहाँ से निकल गए हैं, अभी यहाँ से हम जाएंगे नेशनल रोड सत्याग्रह मेमोरियल पे। तो चलिए दोस्तों हम वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे आगे क्या है। दोस्तों ये रहा सामने हमारा मेमोरियल, तो हम चलते हैं अंदर। दोस्तों हमने पहले से टिकट ले लिया था, तो टिकट एक ही जगह लगता है, तो सेम टिकट हम यहाँ पे दिखाएंगे, वही टिकट पे हम फिर यहाँ से एंट्री करेंगे। चलिए दोस्तों हम यहाँ से एंट्री करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पे भी आपको टिकट प्राइसिंग का बैनर दिखाई देगा। तो दोस्तों हमें तो टिकट लेना नहीं है, दोनों हमने पहले ही टिकट ले लिया है। तो यहाँ से घुसते ही आपको सामने बापूजी की प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि नमक सत्याग्रह को, जो जिस तरह उन्होंने नमक कानून को भंग किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी प्रतिमा बनाई गई है, किस प्रकार उन्होंने नमक कानून भंग किया था। दोस्तों ये गेट से अंदर घुसते ही आपको ये सबसे पहले आपको गांधी बापू का ये दर्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस मेमोरियल के अंदर। तो यहाँ से गेट से हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ब्रिज पार करते ही हमको राष्ट्रीय स्मारक दिखाई दे रहा है, तो चलिए बढ़ते हैं उसकी ओर फटाफट से। ये हमारा राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक। तो दोस्तों इस स्मारक के बारे में बता दूं मैं आपको, तो ये स्मारक श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा बुधवार 30 जनवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे बैनर। चलिए दोस्तों हम अभी एंटर करते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ऐसे ही हमें गांधी जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों गांधी जी की प्रतिमा देखते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो प्रतिमा बनाई गई है एकदम ओरिजिनल लग रही है, तो काफ़ी अच्छी कारीगरी है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे गांधी जी और कुछ लिखे गए शब्द हैं, दोस्तों आप पढ़ सकते हो। दोस्तों आप फिर आगे देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे 24 दिन में जो गांधी जी ने यात्रा की थी उसके मेडल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे टोटल 24 न्यूरल्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हो ऐसा लगातार। तो चलिए दोस्तों ये 24 न्यूरल फटाफट देख के आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो मित्रों ये थी 24 प्रतिमाएं जो कि गांधी बापू के 24 दिन की यात्रा को दर्शाती है। तो दोस्तों चलिए हमारा कारवां बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ है। तो दोस्तों प्रतिमा पार करते ही हमें सत्याग्रहियों के नाम, जो जो सत्याग्रही ने इस नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, उन सारों के यहाँ पे नाम, उम्र एवं कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसमें टोटल 80 लोग थे जिन सभी का नाम 3 भाषाओं में इस शिलालेख पर दर्शाया गया है। तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं एक एक करके, यहाँ पर सारे लोगों का नाम दर्शाया गया है। तो यहाँ पे कुछ लोग गुजरात, महाराष्ट्र, कच्छ, यहाँ तक कि कुछ लोग नेपाल से भी आए हैं। तो दोस्तों ये हैं 80 लोग जो कि नमक सत्याग्रह में जिन्होंने भाग लिया थे। तो दोस्तों इन 80 लोग का नाम देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमें गांधी बापू की प्रतिमाएं और उन 80 लोगों की प्रतिमाएं हूबहू उन लोग की तरह ही बनाई गई है दोस्तों। और दोस्तों प्रतिमा की खास बात यह है कि गांधी बापू की कद काठी एवं उनकी ऊंचाई एवं अन्य सभी लोगों की उसी प्रकार से प्रतिमा बनाई गई है। और दोस्तों प्रतिमा जिन कारीगरों ने बनाई है उनका नाम यहाँ पर नीचे प्रदर्शित है। तो दोस्तों ये 80 प्रतिमाएं हैं और जिन जिन की प्रतिमाएं हैं उनका नाम भी नीचे लिखा गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। अभी ने इन सब का तो नाम हमें पता नहीं है दोस्तों, आप इंडिविजुअली एक एक पढ़ सकते हैं। तो यही 80 लोग थे जिन्होंने हमारे नमक कानून को भंग किया और हमारे देश को अंग्रेज के विरुद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान की। तो मित्रों प्रतिमा को पार करते ही हम आगे की ओर आए और यहाँ पे हमको एक कृत्रिम तालाब, जो कि बहुत सुंदर सा कृत्रिम तालाब है, तो दोस्तों ये सामने ही हमको देखने को मिला। और दोस्तों उससे ही थोड़ा समीक्ष में हमें गांधी बापू की प्रतिमा दिखाई दी और उसके ऊपर हमें एक नमक आकार का स्टोन रखा हुआ दिखाई दिया, जो कि नमक कानून को भंग करने को संबोधित करता है। दोस्तों बरसों पहले गांधी बापू का रुझान सौर ऊर्जा की ओर था, तो उसी को दर्शाने के लिए यहाँ पर सोलर ट्री लगाए गए हैं जो कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोगी होती हैं। तो दोस्तों गांधी बापू काफ़ी पारदर्शी थे जिन्होंने बरसों पहले अनुमान लगा लिया था। चलिए दोस्तों ये नज़ारे का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सारे वापसी भवन बनाए गए हुए खारे पानी से पूरे वापस उड़ाकर यहाँ पे नमक बनाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अंदर म्यूजियम में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे गांधी जी के बारे में बताया गया है, जब सत्याग्रह के लिए वो आए थे उनको क्या क्या दिक्कतें आई थी, क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम आई थी, वो सारी बताई गई है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो जो गांधी बाबू किसी को पत्र लिखते थे तो जो डाक में होते थे, जो स्टम्प लगाए जाते थे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टम्प भी लगाए गए हैं यहाँ पे दोस्तों। ये सारे स्टम्प देख सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों ये देख सकते हो, ये बुद्धा के टेम्पल है, ये कलाकारी है और ये पूरे कागज़ के बने हुए हैं, बहुत अच्छे से बनाया गया है और इसको कांच की पेटी में बंद किया गया है पूरा। बहुत ही सुंदर दिख रहा है दोस्तों ये।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूरबीन में आप देख सकते हो एक कारीगर ने सुई की नोक पे जहाँ पे हम धागा डालते हैं वहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा बनाई है और उनके पीछे पीछे भी और 6-7 प्रतिमा बनाई हुई है। वो ओरिजिनल दिखती है पूरी, इतनी बारीकी कारीगरी से काम किया गया है, बहुत ही अच्छी कारीगरी है वहाँ पे। तो दोस्तों हम वहाँ से बढ़कर हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि गांधी पापा के बारे में पूरा बताया गया है, उस समय क्या क्या दिक्कतें आई थी, आंदोलन कैसे हुए थे और कौन कौन साथ दिया था, ये पूरा वीडियो के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों हम ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता के लिए सबसे असरकारक एवं आधारभूत आंदोलन करो अथवा विश्व द्वारा देखी गई अनेक क्रांतियों में से सर्वप्रथम भारत जैसे वैविध्यपूर्ण देश में बसते करोड़ों लोगों को एकता के साथ बांधने वाला भारतीय आंदोलन करो अथवा विश्व में अनेक देशों को रंग-भेद की जंजीरों से मुक्ति दिलाने वाले आंदोलनों के लिए प्रेरक वैश्विक आंदोलन। नमक पर आयकर कानून के विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 80 सत्याग्रहियों का नमक सत्याग्रह करो अथवा जिसके साम्राज्यों में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, ऐसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की नींव में जिस कूच द्वारा महात्मा गांधी ने धूल लगा दिया था, ऐतिहासिक तवारीख। पदयात्रा के साथ चरखा काटने के स्वदेशी की समझ एवं अंधश्रद्धा तथा कुलैष्णियों का त्याग करने का संदेश देने वाली संदेश कूच कहो अथवा देश में प्रत्येक धर्म में युवाओं में स्वराज प्राप्ति के लिए निकाली गई स्वतंत्रता यात्रा। इन असंख्य लोगों ने महात्मा गांधी के जीवन और संदेश तथा दांडी कूच सत्याग्रह से प्रेरणा प्राप्त की है। सन 1929 में लाहौर के प्रांगण में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के संकल्प पत्र के साथ लड़ाई की बागडोर महात्मा गांधी को सौंपी गई। उस दरमियान ब्रिटिश सरकार ने नमक पर 1400% आयकर डाला था, जो देश के सभी वर्ग के लिए अत्याचार था। महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज हेतु नमक पर डाले गए इस आयकर को नाबूद करने के लिए सत्याग्रह का ऐलान कर दिया, जिसमें उस समय के प्रत्येक राष्ट्रीय अग्रसरों का उसमें उत्साह दिखने में नहीं आया था, लेकिन संकल्प से प्रतिबद्ध महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर सत्याग्रह करने का निश्चय कर लिया। नमक सत्याग्रह से स्वराज के मूल मंत्र के साथ नमक को पकाने का स्थल पसंद करने की जांच प्रारंभ हुई, जिसमें बदलपुर, तीथर, धारासरा, रसूलपुरा एवं दांडी के नाम सोचे गए। इनमें से सभी को दक्षिण गुजरात में समुद्र तट पर दांडी गांव पसंद आया। महात्मा गांधी की भी उस पर मुहर लग गई। स्थल की पसंद के बाद 80 सत्याग्रही सैनिक चुने गए, जो समग्र कूच के दौरान अनुशासन में रहकर कठोर नियमों का पालन कर सके और आत्मबल वाले हों। इन सभी की पसंद महात्मा गांधी ने स्वयं की थी। मैं कांग्रेस की मौत मरूंगा, मैं कुत्तों की मौत मरूंगा, लेकिन स्वराज लिए बिना इस आश्रम में पैर नहीं रखूंगा, महात्मा गांधी ने। तो ये है सैफी विला। तो साबरमती से चलकर दांडी की और 24 दिन की यात्रा करने के बाद बापू इस सैफी विला में रुके थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं विला के अंदर, देखते हैं क्या कुछ है। तो इस प्रकार की कुछ विला है दोस्तों, जहाँ पर गांधी बापू ने अपना समय व्यतीत किया नमक सत्याग्रह के समय। तो दोस्तों विला का यहाँ पर प्रतिबिंब बनाया गया है, जो कि रियल विला के अनुसार ही
और दोस्तों नमक सत्याग्रह के समय कुछ कुछ महत्वपूर्ण तारीख एवं घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर साबरमती से शुरू होकर नमक सत्याग्रह अंकलेश्वर से होकर सूरत से होकर दांडी पे और शुरू हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर वो मैप दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार नमक सत्याग्रह का माइंड मैप था। तो यहाँ पर गांधी बापू अपना चरखा चलाते हुए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।